हाँ जी, तो सर इनका इंटरव्यू होगा ना अभी? हाँ, इनका इंग्लिश स्टेनोग्राफर का पटना हाई कोर्ट में इंटरव्यू है। और गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि प्रीति पंजाब से है, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है और बहुत सारे पहले भी वो इंटरव्यूज़ वगैरह दे चुकी है। सी इज़ क्वाइट यंग एंड इन हर बैच सी इज़ ए वेरी गुड स्टूडेंट और आपको वो गाइड करेगी। मैं तो गाइड कर ही रहा हूँ, मॉक ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को किसी स्टूडेंट से मिलके बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्लैरिटी होती है, तो रिस्पॉन्ड करना है। अनु, हाँ सर ना सर बोलना है बेटा, क्लास में कैमरा ऑन रखना है, कौस्तुभ भारतीय रास्ते में है। ओके बेटा, प्रीति ओवर टू यू। थैंक यू सर। तो इंटरव्यू के लिए पहली बात तो बिल्कुल मतलब स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें। जो सर ने टॉपिक्स दिए हैं आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि उससे बाहर वो कुछ नहीं पूछते हैं। वो मेनली आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि आप बोल कैसे पा रहे हैं। आपको कोई आंसर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, उनको क्लियरली बता दो। जो आता है उतना ही बताओ, उसको घुमाओ मत गोल गोल। लाइक मेन टॉपिक्स क्या होते हैं आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी खुद स्टेट से रिलेटेड उसमें क्या चल रहा है वो सब चीज़ों को लेके। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फेमस, जैसे आप हाई कोर्ट में ज्वाइन करेंगे तो नॉलेज होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फेमस वर्डिक्ट्स क्या चल रहे हैं न्यूज़ में। कुछ जैसे डॉग मिनेस को लेके पहले लास्टली चल रहा, करंटली कुछ ऐसी चीज़ें सर को लेके चल रहा है। सर को लेके तो चल रहा है, इतनी गुड। सारी, स्पेशल एग्जैक्टली इंटेंसिव ममता रिवीजन को बनर्जी लेकर के मैम चल जो रहा है, है। हाँ। हाँ जी, ममता बनर्जी मैम अभी आई थी लास्ट वीक कोर्ट में, वो प्रेजेंट थी खुद से। अच्छा। तो उन सब चीज़ों का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखें। और ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो जाएगा, बाकी आपकी स्टेनो से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। डिक्टेशन को मतलब जो आपकी स्पीड है, जो एग्ज़ाम की स्पीड थी उतना ही बताएं, क्योंकि वो कभी भी ऐसे बोल सकते हैं कि आप लिख के दिखाओ और उसे बाद में पढ़ो। तो मतलब ये ना हो कि आप उसे ओवर बताएं कि सर मेरी स्पीड ज़्यादा है। कुछ अगर जितना लिखने आपका का मन टेस्ट करे था। तो नोट करते जाना गाइस। आज मैंने प्रीति तुम्हारे सेम मैटर पे आज इनको एक स्क्रीनशॉट दिया है, न्यूज़पेपर का कटिंग स्पेशलिस्ट। हाँ हाँ या नहीं गाइस, दिया है या नहीं? SIR वाला दिया सर। प्रीति जब इंटरव्यू दे रही थी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का डॉग वाला वर्डिक्ट था, शुभेंदु। हाँ तो जी। मतलब मेरी आदत ये है, आगे प्रीति कंटिन्यू करेगी, कि जो चीज़ें आपको टच करती है, मैं शुभेंदु का इंटरव्यू मुनिंदर की तरह नहीं लेता हूँ, मुनिंदर का इंटरव्यू अमित की तरह नहीं लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हर बच्चे को खंगालूँ इंडिविजुअली। प्रीति के बैच में बहुत बच्चे थे, आज अलग अलग जगह हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, ठीक है। अभी कल ही अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे या मेरा स्टेटस देखा होगा तो वेटिंग क्लियर हुआ है। हरियाणा का बच्चा, सोचो कितनी ये चीज़ जान के खुशी होगी, हरियाणा के बच्चे को झारखंड ने लिया एज ए इंग्लिश हाँ। स्टेनोग्राफर। अमित को मैंने लगाया था कल स्टेटस पे भी। ओके हाँ प्रीति। जी सर। हाँ जी, तो मतलब जो भी सर ने टॉपिक्स दिए आप उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो। सर जो इंटरव्यूज़ लेते हैं उस टाइम पे सर एनालाइज कर लेते हैं बोलने की चीज़ें या फिर टॉपिक्स को लेके फंबल हो रहा है या नहीं। और स्पेलिंग्स भी पूछ सकते हैं वो इंटरव्यू में, कि नॉर्मली बेसिक हम लोग उसमें कंफ्यूज तो नहीं, जैसे नॉर्मल जो स्पेलिंग्स होती हैं EI को रिलेटेड लेके, कि रिसीव या फिर बिलीव, इनको लेके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि कोर्ट में हमारा काम ही ये है, हमें करेक्शंस करनी होती है, ऑर्डर्स में स्पेलिंग्स गलत नहीं जानी चाहिए। तो उसको लेके मतलब थोड़ा प्रिपेयर कर लें। और अपनी शॉर्ट हैंड को भी उस टाइम पे नोट पैड साथ में रखिएगा, नोट पैड और पेन, क्योंकि वो कुछ पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड कि आप डिक्टेशन लिख के बताओ, उसे रीड करके बताओ। और एक मेन चीज़ होगी, अगर आपका पुराना वर्क एक्सपीरियंस है कहीं पे तो उससे रिलेटेड वो पूछ लेंगे कि आप उसको क्यों छोड़ना चाह रहे हो, या फिर वहाँ पे आपको क्या इशू है, आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हो। और अगर आप फ्रेशर हो तो मुझसे जैसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं फ्रेशर हूँ तो अभी मैं कंटिन्यू में क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ या ऐसे ही बैठी हूँ, तो वो भी थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि क्या कर रहे हैं। फिर वो उससे रिलेटेड पूछेंगे कि वो उसमें क्या कर रहे हो, उसके बाद क्या करोगे। तो जो भी चीज़ें आप जवाब दो उसके लिए प्रिपेयर रहना, कि अगर उसके सामने वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर हो। किसी मोस्टली को कुछ बेसिकली पूछना भी है यही तो है। 101 पूछ सकते हैं। स्पेलिंग में हर दिन इनको द हिंदू का दे रहा हूँ और कुछ कुछ टफ से टफ टफ स्पेलिंग भी पूछता हूँ मैं। कृष्णा म्यूट करो। कुछ कुछ हाँ बोलो बोलो, पूछना है तो बोलो बोलो। तो हिंदी में कैसे बोलेंगे, मतलब शॉर्ट हैंड अगर हमको पूछेंगे क्या काम होता है शॉर्ट हैंड मतलब स्टेनोग्राफर का, तो थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। बोल देना कि हमारा काम होता है जैसे नोटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, या फिर ऑर्डर्स को टाइप करना। जो जस्टिस हमें अपॉइंट होंगे उन जो हमें काम देंगे, लाइक हमें डिक्टेशन देंगे तो वो डिक्टेशन लिखना, उसको ट्रांसलेट करना, फाइल्स को मैनेज करना, ये बेसिक काम होते हैं।
मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो। आरती, कुछ पूछना है बेटा? आरती रास्ते में है। अनु, आज तुम पहली बार हो, मैम से कुछ पूछना है? इंट्रो वगैरह रेडी नो किया? सर। यस सर। कुछ सुन के मोटिवेशन लग रहा है कि 22 साल में वो सुप्रीम कोर्ट में है, लग रहा है ना? यस सर। गुड। उसने भी मेरा बहुत दिमाग खाया था, वो भी घबराती थी, ठीक है, और देखने में भी बच्ची जैसा लगती थी। ड्रेस से लेके नॉलेज तक सब कुछ गाइड किया मैंने। बाकी तो आपके सामने ही है। किसी और को कुछ पूछना है तो बोलिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ सबका। अंजलि को या किसी को भी कुछ पर्सनली पूछना हो, रोहित, कि मैं इस स्टेट से हूँ, या मेरा सब्जेक्ट ये है, या मैम वहाँ क्या क्या। जैसे मेरा क्या कहते हैं, मेरा ना 2 स्टेट में है। जैसे मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो दिल्ली का है, लेकिन पापा बिहार से हैं, तो मेरे से तो दोनों स्टेट से मोस्टली पूछा जाएगा ना कि वो दिल्ली आपसे में क्या चल पूछ रहा है। सकते हैं कि मतलब आप दिल्ली में क्या कर रहे हो, या फिर आपके पापा वहाँ पे क्या करते हैं। उन दोनों स्टेट से रिलेटेड आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, बस मुझे ये क्वेश्चन, थैंक यू। और अगर उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो उनको आप बोल देना कि सर वहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं रहा, या मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। मतलब उसे ऐसे सोचते मत रहना कि हाँ ऐसा था या वैसा था, क्योंकि वो जज जो भी सामने इंटरव्यू लेंगे वो नॉलेजेबल हैं, उन्हें पता लग जाएगा कि आप कुछ घुमा रहे हो या आपको नहीं पता है, तो वो चीज़ नहीं शो होने देनी है। प्रीति की बात में एक चीज़ ऐड करूंगा गाइज, अब तक मैंने जो भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, ठीक है, चाहे वो गुजरात का हो, साउथ का हो, झारखंड हो, बिहार हो, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली हो, ठीक है, कोर्ट से रिलेटेड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फ्रेशर से अगर कितना भी पुराना हो गया, 1-2 सवाल शुभेंदु बाबू सब्जेक्ट से होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कॉमन सेंस ये कहता है कि कॉलेजियम सिस्टम सबको पता होना चाहिए। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि अनु वगैरह तुम लोग सब नोट करो हम क्या बोल रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम सबको पता होना चाहिए। दूसरा, कोर्ट की हायरार्की सबको पता होना चाहिए। कोर्ट की हायरार्की क्या है? लीगल वर्ड सबको पता होना चाहिए कि सुमोटो क्या है, मेकस क्यूरी क्या है, सम्मन क्या है, 5 रिट क्या है, वारंट क्या है, ओके, अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं, सॉलिसिटर जनरल क्या करते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन न्यूज़ हुआ। अगर मैं पॉलिटी का स्टूडेंट नहीं हूँ फिर भी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कब लागू हुआ, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, डीपीएसपी क्या है, ओके, तो कुछ अपने आप को देखना है। और एक चीज़ उसमें और ऐड कर रहा हूँ, कोई रिसेंट का जैसे एसआईआर हुआ, प्रीति ने कहा कि मेरे समय डॉग का वर्डिक्ट चल रहा था, चाहे गर्ल्स को पता होना चाहिए, अनु को, अंजलि को या प्रीति को भी, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहली फीमेल बनने वाली हैं 2027 में। हम क्या नाम बताए थे, बोलिए गाइस? बीवी नागरत्नम। बीवी नागरत्नम मैम। अनु, माइक ऑन करके यस सर नो सर बोलना है अनु, नहीं तो मैं पिटाई भी करता हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ, तो गाइस सिंपल सा, जो अपने आप को हर दिन शुभेंदु हो या कोई भी हो मिरर में खड़े करके बात कर लिया, मानता हूँ मैं, कोई भी पंजाब का और हरियाणा का बच्चा हो, बिहार का हो, सबको शुरू में शाई नेचर का होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो अपने आप को देखेगा ना, ओके मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मेरे स्टेट से ये नॉलेज है, अभी रिसेंट में बजट आया है, ठीक है, बजट से मे भी हमसे ना पूछे, लेकिन बजट को बजट नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, अंडर आर्टिकल 112, ठीक है। कॉमन सेंस लगाइए। आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कि सबसे पहला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्ना, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, तो 5 लोग को इस बार पद्म विभूषण मिला है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, मानते हैं, मुझसे पूछेंगे कि इंग्लिश का मंगलदेव कुर्ती, मैंने बोला क्या है ये मंगलदेव कुर्ती? फॉन्ट है, लेकिन हरियाणा में और झारखंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर में भी हिंदी का भी वो पूछ लिए थे कि हिंदी का फॉन्ट भी बताइए हमें, इंग्लिश का फॉन्ट भी बताइए हमें, दोनों का पूछ लिए थे। तो कॉन्फिडेंट रखना जरूरी है इंटरव्यू में। अरे यार क्वालिटी है तब तो इतने बच्चे को पीछे छोड़ के आए हो ना, ठीक है। प्रीति देखो बताएगी, अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करेगी अभी, जो भी उसने अब तक दिया है। मेरा उस टाइम पे ऑनलाइन इंटरव्यू था और हमें 1 हफ्ते पहले ही नोटिस आया था, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं था कहीं कोचिंग जाने का या कुछ भी। मैंने सर का ऑनलाइन ऐसे ही किसी का मॉक इंटरव्यूज़ देखे, तो मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो सर ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं ना, आपको एक प्रॉपर इंटरव्यू का एनवायरनमेंट मिलता है,
कि स्ट्रेस मैनेजमेंट उस टाइम पे और साथ के साथ आंसर देना, आपको कुछ भी समझ आता है तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करना। तो मैंने साथ के साथ सर को कांटेक्ट करके, सर ने मेरे 3-4 मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे और जैसे अभी हमारी चल रही है ना, ऐसे ही उस टाइम पे भी 2-3 क्लासेस हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पे भी हाई कोर्ट से कुछ बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ऐसे ही उन्होंने भी हमें समझाया था। फिर मेरा इंटरव्यू, हाँ, जिस दिन मैंने सर को कांटेक्ट किया उसके 3 दिन बाद अच्छा, था। तुम लोग को वो जो रांची में इंग्लिश स्टेनोग्राफर लगा शहनवाज सर, याद है? हाँ, वो हमारे साथ थे। हाँ। उनका नेम अभी भी है, मतलब हमारे कोर्ट की लिस्ट में, तो थोड़े टाइम बाद उनको कॉल जा सकता है। वो हमारे साथ ही थे। अभी वो इंग्लिश स्टेनोग्राफर हैं झारखंड में, रांची में। हाँ, तो वैसे इंटरव्यू ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, वो थोड़े से क्वेश्चंस पूछता है। मेनली होता है कि आप एक तो स्माइलिंग फेस के साथ आंसर दो, आई कांटेक्ट बना के। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनसे आई कांटेक्ट बनाएं और साथ में मतलब इधर उधर देखते रहें आंसर देते टाइम। ये ना हो कि आप नीचे फेस करके बैठे हैं या कहीं और देख रहे हैं, उनके साथ आई कांटेक्ट रखना ज़रूरी है। एक चीज पूछनी थी, जैसे कुछ भी हम लोग आंसर देते हैं तो हैंड जेस्चर्स कर सकते हैं, फिर हाथ अपने नीचे ही रखेंगे हम लोग? हैंड मूवमेंट नहीं करते बेटा। हैंड जैसे नहीं, हैंड हैंड जेस्चर्स तो मूव्स नहीं बिल्कुल भी अलाउड करते, नहीं। नीचे ही रखें। ओके। बाकी जो ड्रेस आप लोग पहनोगे उस टाइम पे, उसकी फ़ोटो पहले सर से अप्रूव करवा लेना। मैं कर ही रहा हूँ, मैं तो सब कुछ अप्रूव कर रहा हूँ, बस खाली इंटरव्यू देने नहीं जा रहा हूँ। मेरा बस चले तो दे भी आए हम। सर बोर्ड पर कलर कुछ होना चाहिए सर। ब्लैक, बॉयज़ को तो सिंपल सा कलर बोला हूँ, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट। प्रीति भी बिजनेस सूट में ही दी थी इंटरव्यू, वैसे तो ऑनलाइन था तो ऊपर का ही दिख रहा था, लेकिन फिर भी मुझसे दिखा लिया था। कुछ चेंजेस था उसका तो मैंने किया भी था चेंजेस। हाँ, ठीक है। हाँ बोलो कौस्तुभ, बोलो। गाइस, सुपर 50 गुरुकुल में क्वालिटी के लिए आप आ सकते हैं, आना ना आना आपके ऊपर है। जितने मेरे पूरे इंडिया में हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बच्चे सेलेक्टेड हैं, वही मेरी क्वालिटी और मेरा रिजल्ट है। बाकी मेरी तरफ से जिसको जो बन पड़ता है मॉक में, फीस में, मैं करता हूँ। नंबर है 7503235358। गॉड ब्लेस यू। 4 मॉक, नोट्स, वीडियो, PDF, बीच बीच में क्लासेस। अभी तो डेट नहीं आया है, बट मेरे बच्चे शेर हो गए हैं। जय माँ सरस्वती।